and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani. And this chapter is going to be a cakewalk. हाँ सही कहा, बहुत आसान चैप्टर है और ये कई बार कई तरीके से आप पढ़ चुके हैं। बस मैं आपका एक क्विक रिवीजन करा के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इस चैप्टर को फटाफट फिनिश करना चाहता हूं। इसीलिए पूरे वीडियो के बने रहिएगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो पॉल्यूशन anything which enters into our environment and which deteriorates or destroys its natural quality is called as a pollution। और जो सब्सटेंस ऐसा करता है उसे कहते हैं हम लोग पॉल्यूटेंट। तो हार्मफुल चीजों का हमारे एनवायरनमेंट पे एंटर कर जाना। अब आता है, इसी में एक शब्द आता है वेस्ट। अरे भाई, वो वस्तु जो अब मेरे किसी काम की नहीं है या जिसका काम जो था वह निकल चुका है। अब आपने बिस्कुट खा लिया है, आपके पास बिस्किट का रैपर बचा है, हो गया ना वेस्ट। आपका मोबाइल जो पुराना है, जो आपके पास रखा हुआ है, अब आपने उसको ड्रॉअर में रखा हुआ है, आप सिर्फ उसको यूज नहीं करते हो, सिर्फ देखते हो, पड़ा हुआ है। यूज तो आप नए वाला मोबाइल करते हो जो आपने अभी लेटेस्ट लिया है। तो वो जो पुराना मोबाइल जिसको आप यूज नहीं करते हो, हाँ शायद उसकी कोई स्क्रीन खराब हो गई है या उसमें आवाज नहीं आ रही है ना ऐसा मोबाइल जी, ये है आपका ई वेस्ट। भाई नो मोर यूजफुल चीजों को कह सकते हैं। तो वेस्ट बढ़ता जा रहा है और वेस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि हम वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते। वेस्ट को आप ओपन डंप्स के रूप में या हीप ऑफ गार्बेज के रूप में बहुत आसानी से देख सकते हैं। कहाँ? शहर के बाहर भाई। हाँ, अब वेस्ट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल अर्थात जो बायोलॉजिकली हार्मफुल से सिंपल फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, हाँ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। हम इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। मतलब वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू हार्मलेस नॉन टॉक्सिक। वो टॉक्सिक नहीं रहेंगे, जहरीले नहीं रहेंगे, यूजफुल पदार्थ बन जाएंगे। जैसे कि फल फूल के छिलके, हाँ खाने का वेस्ट, आपके इन सब चीज़ों को बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करके कंपोस्ट बना सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल वो वेस्ट जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, जैसे प्लास्टिक, हाँ मेटेलिक कैन्स, आपका ई वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कोई बैक्टीरिया इसे डिग्रेड करके यूजफुल मटेरियल में चेंज नहीं कर सकता। अब पॉल्यूशन बेसिकली 5 मेजर टाइप्स के हैं और हम एक एक करके पांचों टाइप्स को बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा एयर पोल्यूशन की। तो एयर में डिग्रेड हो जाना, एयर की क्वालिटी का खराब हो जाना क्योंकि उसमें हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर गए। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारी एयर में एंटर कर जा रहा है। तो हवा अच्छी होगी, खराब होगी? डेफिनेटली खराब हो जाएगी। हम कहते हैं पॉल्यूशन। तो दो टाइप से हवा खराब हो रही है, या तो गैसियस पदार्थ से, हार्मफुल गैसेस मैंने एग्जांपल दिया, या उस छोटे माइक्रोस्कोपिक मटेरियल से जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, इससे भी हमारी हवा खराब हो रही है। तो आप सोचेंगे सर ये पार्टिकुलेट मैटर आ कहाँ से रहा है? सोचिए जहाँ पर ब्रिक बन रहा है वहाँ पर ब्रिक किल्न से बहुत सारा ऐश पैदा हो रहा है। सोचिए जहाँ पर हाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, अब सोचेंगे सर गाड़ी में कहाँ से आ रहा है? अरे भाई, गाड़ी के पहिए का जो टायर है वो जो घिस रहा है। हाँ भाई, आपको नहीं मालूम था? सच में ये भी एक पार्टिकुलेट मैटर है। कहीं पर डस्ट, कहीं पर स्मोक, कहीं पे माइनिंग हो रही है, कहीं पे ड्रिलिंग हो रही है, तो खूब सारा स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर। हाँ, इतना छोटा पार्टिकल होता है शायद आप अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे। जब कहीं सेटल डाउन हो जाता है तब आपको दिखाई देने लगता है। आप कुछ दिन तक अपनी बुक्स या अपने घरों पे देखिए, एक डस्ट की लेयर आ जाती है। तो कहाँ से आ रही है? यही है वो पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये हमारे एयर में है और यही हमारे एयर से लंग्स में भी जा रहा है। तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, सबसे पहला है नेचुरल सोर्स है। ये वो पोल्यूटेंट है जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब भाई वॉल्केनो कहीं पे हाँ फट रहा है, वॉल्केनो को फटने से रोक सकते हैं और उसमें से निकलती है ढेर सारी हार्मफुल गैसेस, नेचुरल पॉल्यूशन है। उसी तरह से हम जो पॉल्यूशन करते हैं उसको हम रोक सकते हैं। हाँ, हमारी गाड़ियाँ सबसे बड़ा एक पॉल्यूशन का कारण है। एयर पॉल्यूशन में सबसे बड़ा काम है इस गाड़ियों का, दूसरा इंडस्ट्रीज का, तीसरा गार्बेज का और चौथा ब्रिक किल्न। ब्रिक किल्न मतलब होता है ईंटे के भट्टे,
जहाँ पे ईंटों को, यस, जो लाल ईंटें आपके घर में लगे हैं, जो आपकी दीवारों पे लाल रंग के ईंट लगे हैं, वो यहीं बनते हैं। ये सब एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। याद रखिएगा, इन सब पॉल्यूशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ इनमें से व्हीकल का। हाँ, गाड़ियों सा। तो आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, क्या कहते हैं, आपके पास कोई कार है, आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, पक्का घर में कोई ना कोई गाड़ी तो हर घर में है, शायद हर घर में 2-3 गाड़ियाँ हैं आजकल। तो ये गाड़ियाँ क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी जहरीली गैसेस पैदा करती हैं। इवन कार के जो टायर्स हैं, हाँ, उनसे निकलने वाला यस फाइन पार्टिकल्स, वो भी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। और तरीका क्या है कंट्रोल करने का, आप और बेटर और अच्छी इंजन्स लीजिए जहाँ पे फ्यूल पूरी तरह से बर्न हो। हाँ, हार्मफुल केमिकल या तो ना निकले, और निकले या तो बहुत माइन्यूट मात्रा में निकले। और क्या कर सकते हैं, लेड बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सीएनजी गाड़ियों का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है ई व्हीकल्स का यूज़ करिए। आज तो लेटेस्ट तरीका आ गया है ई बाइक। क्या कहते हैं, आपके पास है कोई ई बाइक? हाँ, क्या आपने कोई ई बाइक ले ली है? मुझे एक ई बाइक कंपनी का नाम बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं, मैं दे सकता हूँ बहुत सारा ई बाइक। हाँ, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, चार्जेबल गाड़ियाँ हैं, वो बहुत पॉपुलर हो रही हैं और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत सब्सिडी दे रही है, प्रमोट कर रही है। चलिए, एक ई बाइक का एग्जाम्पल दीजिए जो आपको हेल्प करेगा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। अब आता है इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज भी बहुत सारा पोल्यूशन छोड़ती हैं। इंडस्ट्री में जो केमिकल्स हैं, गैसेस निकल रही हैं, देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है खूब सारा, वो बहुत पोल्यूशन करती है। और स्मॉग एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। ये ठंडी के दिनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठंडी के दिनों में जो स्मोक निकल रहा होता है वो फॉग से कंबाइन हो जाता है और दोनों बन जाते हैं स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, फॉग होता है जो डस्ट के पार्टिकल के साथ मिला हुआ है, और इससे विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और कई सारे लंग से, सांस से जुड़ी डिजीजेज जैसे एस्थमा, एलर्जीज पैदा करता है। और डिजीज किससे हो रही है, और एयर पोल्यूशन किससे हो रहा है, गार्बेज बर्न करने से हो जा रहा है। लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत सारा कूड़े का ढेर इकट्ठा होता है, हाँ, आपके लोकेलिटी, आपकी सोसाइटी के आसपास जहाँ कहीं कूड़े का डस्टबिन होगा बड़ा बड़ा, वहाँ अक्सर लोग आग लगा देते हैं। वो भी बहुत नुकसान करता है, क्योंकि अगेन उसमें से क्या निकलने वाली है, हार्मफुल गैसेज निकलने वाली। और ब्रिक किल्न से क्या परेशानी है, ये ब्रिक किल्न क्या है, मैंने बताया, बड़ी बड़ी ईंटे के भट्टे। हाँ, इसको भट्टा या चिमनियाँ कहते हैं ईंटों की, जहाँ पर ढेर सारे ब्रिक्स को बनाया जाता है। क्ले के ब्रिक्स होते हैं, हाँ, मिट्टी के ब्रिक्स होते हैं, इनको बड़ी सी आग में पका दिया जाता है जिससे वो रेड हो जाते हैं। उसमें बहुत सारा ऐश पैदा होता है। और समस्या क्या आती है, बहुत सारे ब्रोकन बिट्स पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, हर मकान को इन ईंटों की ज़रूरत होती है। तो ये ब्रिक किल्न एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी है। अभी तक तो हमने जाना एयर पोल्यूशन के बारे में। अगला पोल्यूशन है पानी का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर की क्वालिटी ख़राब हो रही है, पानी पीने लायक नहीं रहा, ना हम लोगों के लिए, ना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो हो गया पानी का पोल्यूशन। पानी के पोल्यूशन कहाँ से हो रहे हैं, 5 चीज़ों से हो रहे हैं। सबसे पहला है हाउस होल्ड डिटर्जेंट। हमारे घर में जो हम कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उसमें क्या मिला रहे हैं, हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा या घड़ी डिटर्जेंट, दोनों, चाहे कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करो, सब में क्या है, हार्मफुल केमिकल है। और ये केमिकल्स वॉशरूम के द्वारा, हाँ, किचन के सिंक के द्वारा कहाँ पहुँच रहा है, वाटर बॉडी में पहुँच। इवन आपके घर में, जो हमारे घर में सीवेज है, अरे भाई, गटर का पानी, हाँ, वो जो लिक्विड पेस्ट हमारे घर से निकल रहा है, जो हमारे टॉयलेट से निकल रहा है, हमारे वॉशरूम से गंदा पानी निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको नहीं मालूम है? नियर बाय वाटर बॉडी में, कोई आसपास लेक है, इवन आसपास कोई रिवर है, उसमें छोड़ दिया जाए डायरेक्टली। कुछ जगहों पे आजकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं, वरना ज़्यादातर ये वेस्ट सीधे वाटर बॉडी में चला जा रहा है। तो पानी पीने लायक बचेगा? सोच के देखिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे केमिकल्स को ट्रीट करती है, बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करती है, उसके लिए उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। अब कुछ वेस्ट जनरेट होगा, इस वेस्ट को कहते हैं एफ्लुएंट। क्या होता है एफ्लुएंट्स? वो लिक्विड वेस्ट जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती है। अक्सर ये भी क्या होता है, रिवर में या नियर बाय वाटर बॉडी में, लेक में, इंडस्ट्रीज भी चुपचाप छोड़ देती हैं। बहुत डेंजरस है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। एक और बहुत बड़ी समस्या है वाटर पॉल्यूशन की, कॉज का है ऑयल स्पिल्स, अर्थात समुद्र में या वाटर बॉडीज़ में ऑयल का बह जाना। और पेट्रोलियम जो होता है वो एक डेंस लेयर बना देता है ना, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑयल स्पिल होता क्यों है? पेट्रोलियम
के स्पिल से होता है। अक्सर ऑयल टैंकर्स, एक ऐसी शिप्स होती हैं जो ऑयल लेके आती हैं, वो ओवरटर्न हो जाती हैं, या माइनिंग करने के दौरान जब ऑयल निकाल रहे होते हैं उस दौरान बहुत ऑयल निकलता है, इससे बहुत सारी मरीन लाइफ खत्म होती है। हाँ, फिशेज और बहुत सारे मरीन एनिमल्स जो जो पानी पे डिपेंड करते हैं मर जाते हैं। और है थर्मल पॉल्यूशन। देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनको बहुत पानी चाहिए होता है। क्या करने के लिए? अपने मशीन्स को कूल करने के लिए, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो पानी रियर बॉडी से लेते हैं लोग, तो उसको वापस रिवर बॉडीज में छोड़ देते हैं गर्म करने के बाद। तो ये गर्म पानी जब जाएगा तो इस गर्म पानी में क्या होगा? ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए, जिस वाटर को आप बॉईल कर देते हैं उसमें से वाटर क्या होता है, गैसेस क्या होती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं। नतीजा, इस पानी में ऑक्सीजन नहीं होगा। नियर बाय जब वाटर बॉडी में वापस छोड़ेंगे तो वो वार्म वाटर होगा, थर्मल पॉल्यूशन। अब वहाँ पर फिशेस का सर्वाइव कर पाना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव कर पाना, क्योंकि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन ही नहीं है, डिजॉल्व गैसेज नहीं है, प्लांट्स भी मर जाएंगे और एक्वेटिक लाइफ भी खत्म। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, थर्मल पॉल्यूशन। ओहो, सॉइल पॉल्यूशन। देखिए वाटर और एयर पॉल्यूशन तो दूर दूर तक फैल जाता है, सॉइल किसी पर्टिकुलर एरिया की ही खराब होगी। सोचिए हमारे लोकेलिटी में, हमारी एरिया में सब लोग अपने घर की गंदगी एक पर्टिकुलर जगह पे या खेतों में फेंक देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस एरिया की सॉइल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो सॉइल पॉल्यूशन एक लिमिटेड एरिया में होगा, और सॉइल पॉल्यूशन का सबसे पहला कॉज है इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्यों? इंडस्ट्री वाले खूब सारा केमिकल पैदा कर रहे हैं, तो जो उनके केमिकल्स निकल रहे हैं, सॉलिड वेस्ट निकल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? जैसे केमिकल रेसिड्यू निकल रहा है, फ्लाई ऐश निकल रहा है, मेटेलिक वेस्ट निकल रहा है, वो भी तो नियर बाय यस फील्ड्स में, फार्म्स में छोड़ दे रहे हैं। क्या सॉइल वो काम करने लायक बचेगी? अब उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म। उसी तरह से हम लोग घरों में बहुत सारा वेस्ट पैदा कर रहे हैं। आपके मेरे घर में, मार्केट्स में, टाउन्स में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ वेस्ट हर दिन पैदा हो रहा है। आपके घर में बताइए क्यों? आप बहुत सारे डेली सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिसका आप रैपर्स या ऊपर का कवर, हाँ, वो वेस्ट निकल रहा है। तो वो वेस्ट क्या है? यस, वो वेस्ट अर्बन या डोमेस्टिक वेस्ट है, आपके घरों का वेस्ट है। आपका पुराना किचन का बल्ब हो जाएगा, है ना, किचन से निकला वेस्ट हो जाएगा, पेपर पैकिंग होगी, प्लास्टिक बैग होगा, ग्लास बॉटल होगी, बहुत सारी चीज़ निकलती है हमारे आपके घर से। कुछ वेस्ट और भी है जो सॉइल को ख़राब करता है, वो है केमिकल फर्टिलाइजर। अब देखिए किसान जानते हैं उपजाऊ सॉइल रही नहीं, तो उस पर खूब सारा क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। अब आप जानते हैं फर्टिलाइज़र एक्सेस डालने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती नहीं है बल्कि ख़त्म हो जाती है। तो इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल से निकलने वाली नीडल्स, सिरिंचेस, डर्टी ड्रेसिंग्स, है ना, जो खून से लगे, जर्म से लगे, वो जो केमिकल्स हैं जो डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर छोड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सावधानी रखिएगा अगर आपके घर के आसपास कहीं हॉस्पिटल है तो, क्योंकि वहाँ पर ये जो अनयूज्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हैं, टैबलेट्स हैं, और ये जो ट्रीटमेंट की जो चीज़ें हैं, हाँ, जिसमें ये पस्त लगा हुआ है, गम मवाद लगा हुआ है, वो बहुत पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो इसका भी एक सॉइल में मिल जाना और आसपास के एरिया में डिजॉल्व हो जाना बहुत नुकसान पैदा करता है। पेस्टिसाइड भी उसी तरह से प्रॉब्लम है। किसान अपने फील्ड्स को पेस्ट वो कीड़े होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो पेस्ट को मारने के लिए छिड़कना पड़ता है पेस्टिसाइड। पहले यूज़ होता था डीडीटी, बहुत हार्मफुल केमिकल है। न सिर्फ वो सॉइल में पेस्ट को मारता है, क्रॉप्स के पेस्ट को मारता है, बल्कि वो हमारे फूड में भी चला जाता है, क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व होकर के सॉइल्स में चला जाता है और सॉइल से फूड में चला आता है। मतलब बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। नियर बाय वाटर बॉडी भी खराब हो जाती है। एक समस्या और आ रही है आजकल, नई तरह की समस्या है, रेडिएशन पॉल्यूशन। ये क्या होता है? रेडिएशन क्या होता है? तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल। आज यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा नाम की हाई रेडिएशंस, ये एक बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में छोड़ते हैं, और इससे जो चेंज आता है वो बहुत हार्मफुल होता है। शॉर्ट टर्म चेंज तो चलेगा, वॉमिटिंग, नौसिया, है ना, लॉस ऑफ एयर, पर लॉन्ग टर्म चेंज क्या है? जेनेटिक चेंज। ये इससे ये कहाँ होता है रेडिएशन? जहाँ पर क्या हो, अक्सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या जहाँ पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम अगला पॉल्यूशन जानने वाले हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। देखिए आपने चलाई म्यूज़िक, आपने रखा यस एक हनी सिंह का मस्त गाना, और आपके घर में आपके पार्टी चल रही है, और आपके
दादा दादी आप पे नाराज हो रहे हैं, अरे बंद करो उतना शोर शराबा, तो आप कहेंगे सर नॉइस कहाँ है? अरे भाई म्यूजिक तो तुम्हारे लिए है ना, उनके लिए तो तेज आवाज नॉइज है। तो नॉइस क्या है? कोई भी अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल साउंड जो आपको हियरिंग करने में, यस, किसी को सुनने में, किसी को कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत पैदा करे, वो नॉइज है। मैंने एग्जांपल देता हूँ तुम्हारा वाला भी, कि तुम पढ़ रहे हो, कल तुम्हारा एग्जाम है, हाँ हाँ कल तुम्हारा एग्जाम है, और आपके घर के बगल में कहीं तेज तेज डीजे पार्टी बज रही है, तेज तेज यस साउंड बज रहा है, और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रही है, आप आवाज़ रोक नहीं पा रहे हैं उसकी। क्या है ये? नॉइज़ है कि नहीं है? जी हाँ, यही है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हाँ बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेशन मचती है, क्या कहते हैं सच बताइए। और बहुत हार्मफुल तेज नॉइज से तो इवन कान का पर्दा भी आपने सुना होगा फट सकता है। आइए कैसे नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, ब्लोइंग हॉर्न्स को कम कर दिया जाए। वैसे आपको पता होना चाहिए, हॉस्पिटल के आसपास अगर आप रहते हैं या जाते हैं तो वहाँ पे हॉर्न्स नहीं बजना चाहिए। स्कूल्स के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास आपको हॉर्न्स नहीं, गाड़ियों के हॉर्न्स नहीं बजाने चाहिए। लाउड स्पीकर्स को लेट नाइट, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, लेट नाइट्स आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, डीजे पार्टी नहीं चला। और हो सके तो ट्रीज प्लांट करिए। सर ट्रीज क्या करेंगे? ट्रीज साउंड के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर, और फायर क्रैकर्स तो वैसे भी आजकल कम हो गए। अब क्या इफेक्ट होता है पोल्यूशन का हमारे? यस, तीन तरीके से इफेक्ट समझेंगे। पहला हमारा इफेक्ट ऑन क्लाइमेट में तीन तरीके समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे एसिड रेन। तो जब रेन नॉर्मली होती है, वो भी रेन एसिड ही रेन है, बट मैंने कहा वो हार्म नहीं पहुंचाती है। बट हमारे जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ सच में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिड के रूप में हमारे पर गिर रही है। हाँ इसीलिए आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स मना करते हैं जब बारिश शुरुआत हो रही होती है। रेनी सीजन में आपके पेरेंट्स, जब स्टार्टिंग ऑफ द रेनी सीजन होता है, पेरेंट्स मना करते होंगे पहली बारिश में मत नहाओ, इसीलिए नहीं नहाओ, क्योंकि उस समय एयर बहुत एसिडिक होती है। रेन वाटर जो होता है वो यस बहुत हार्मफुल होता है। हाँ कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद आप नहा सकते हैं बारिश में, बशर्ते यू टेक परमिशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और रेन को क्या बना देते हैं? एसिड रेन बना देते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि आपके जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल फील्ड्स हैं, वो खराब हो जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल खराब हो सकते हैं, पेंट्स खराब हो सकता है। हाँ आपने कभी देखा है आपकी बिल्डिंग कुछ दिनों बाद, जब नई पेंट हुई थी, कुछ समय बाद ही क्या हो जाती है? हाँ खराब सी दिखती है, वो एसिड रेन की वजह से। और मॉन्यूमेंट्स, जो एशियन मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं, वो भी एसिड से क्या हो रहे हैं? खराब हो जा रहे हैं। ताजमहल तो मैंने बताया था पीला पड़ रहा है, एकदम सफ़ेद ताजमहल बिल्डिंग थी, पीली पड़ गई है एसिड। और फाइन पार्टिकल्स भी विजिबिलिटी खराब करते हैं। अब आता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस एक तरह की ग्लास हाउस होता है, फार्मर्स बनाते हैं ऐसा ताकि क्या हो जाए, एक सर्टन हीट मेंटेन रहे, ठंडे एरिया में ज़्यादा बनाते हैं। तो ग्रीन हाउस हमारी धरती बन गई है। हमारी धरती में कुछ गैसेज हैं जो कि क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस का काम कर रही हैं। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड हीट तो एब्जॉर्ब कर रही हैं, सोलर एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रही हैं, पर ये रिलीज नहीं कर। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के विदिन क्या हो जा रहा है? यस, धरती बहुत गर्म हो जा रही है, एंड दिस फिनोमेना लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। समझ गया ना? और क्या रीजन है सबसे बड़ा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये हमारे एनवायरमेंट में हीट को एस्केप नहीं करने दे रही है। हीट आ तो रही है, इंसुलेशन तो हो रहा है, सूरज की हीट आ रही है, पर हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ये लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। और एक समस्या आ गई है आजकल, वो है ओजोन का डिप्लीशन। ऑक्सीजन का ये एक रूप होता है, ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, और ओजोन क्या करता है? हमारी हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में मौजूद है, स्ट्रेटोस्फीयर नाम की लेयर में मौजूद है, और वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज एक बहुत ही हार्मफुल रेज होती है, जिसके हमारे स्किन से पड़ने पर स्किन इरिटेशन हो सकता है, स्किन बर्न्स हो सकता है, इवन कैंसर तक कॉज करती है यूवी रेज। तो इनको रोकता है ये ओजोन। पर हमने क्या किया? हम इंसान बहुत बस अपने ही इन्वायरमेंट को ख़राब करने पे लगे हुए हैं। तो हमारे जो CFC, हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ACs हैं, उनमें सब में CFC भरा हुआ है। हाँ, ये कूलेंट होता है वो लगा हुआ है, और एरोसॉल स्प्रेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे पैकिंग मटेरियल जिसमें स्टायरोफॉर्म्स हैं, ये सब हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर। आपने फोम वाले कप पिए जिसमें चाय फोम वाली आती है?
पुड़वे में नहीं, हाँ उसको स्टीरियोफोम्स कहते हैं। या आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदिए, कोई नया टीवी खरीदिए, कोई नया यस फ्रिज खरीदिए, एक बड़े से यस बॉक्स के अंदर आता है, उस बॉक्स के अंदर वाइट रंग के खूब सारे पैकिंग मटेरियल होते हैं, उसी को कहते हैं स्टायरोफोम। वो भी एक हार्मफुल, नहीं मालूम था ना? चलो, इसीलिए मैंने कहा पूरा वीडियो देखा करो। इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, एयर पोल्यूशन से बहुत सारे लंग की डिजीज हो रही है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ मैंने कहा स्मॉग से एस्थमा की प्रॉब्लम है, इवन विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। पानी के पोल्यूशन से वाटर बॉर्न डिजीज हो रही है। पानी में जो पोल्यूटेंट आ गए हैं उसकी वजह से कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड बहुत कॉमन है। सॉइल पोल्यूशन की वजह से भी हमारी हेल्थ खराब हो रही है। हमारी बॉडी में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं सॉइल के थ्रू। यूरिया हमारी बॉडी में है, डीडीटी हमारी बॉडी में चला गया है, पेस्टिसाइड चला गया है, क्योंकि सॉइल से क्रॉप में, क्रॉप से हमारे अंदर। और कैसे कंट्रोल करें, इतना पोल्यूशन है, बाप रे। तो कुछ तो कर सकते हैं। यस, पूरा तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं बता सकता हूँ कुछ कर सकते हैं। जैसे अनलीडेड पेट्रोल मत यूज़ करिए, अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करिए। और क्या करिए, सीएनजी वाली गाड़ी लीजिए, या मैंने कहा इसका भी बवाल छोड़ दीजिए, ई गाड़ी ले लीजिए। हाँ, आजकल ई कार आ रही है और ई बाइक्स आ रही है। और मैंने आपसे पूछा है, हाँ, ई बाइक एक कंपनी का नाम बता, चलिए, और आपने लिया है तो उसका भी नाम बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हो सके तो जब आपकी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी हो, स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ, तेल मत जलाइए ना, आपका तेल नहीं जल रहा है, पूरी पूरी इकोनॉमी का तेल जल रहा है। और टॉल चिमनीज लगाइए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, ताकि क्या हो जाए, उसमें से धुआं ज़्यादा ऊपर चला जाए। फूड वेस्ट मत करिए, ओपन ड्रेन्स में मत डालिए। हो सके तो चीज़ों को कंपोस्ट बना दीजिए, रिसाइकिल करिए, बार बार यूज़ करने की जरूरत ही नहीं। आजकल गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जिसका नाम है वेहिकुलर स्टैंडर्ड्स। कुछ नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं भारत स्टेज। हमारे देश में भारत स्टेज नाम का BS, ये एमिशन नॉर्म्स हैं जो पहली बार लगाया गया था ईयर 2000 में। अभी आजकल BS6 स्टेज चल रही है। अब जो भी आप नई गाड़ी खरीदेंगे वो BS6 नाम के स्टैंडर्ड की होगी। जितने हायर स्टैंडर्ड जाएगा उतना, यस, नंबर बढ़ता जा रहा है, उतना कम पोल्यूशन गाड़ी पैदा करे। ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जो सल्फर और नाइट्रोजन के वेस्ट कम से कम अपने धुएं में निकालेंगी, उसी से नाम रखा गया है। हमारी गवर्नमेंट भी यस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। नाम है, हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए या वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो है स्वच्छ भारत अभियान। नाम सुना होगा। 2 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च किया था 2014। इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपने घरों में ही वॉशरूम बनाएं, बाहर टॉयलेट करने न जाएं। हाँ, ऐसा मैंने हमारे देश में देखा गया था कि लोगों के पास मोबाइल तो है पर घर में वॉशरूम नहीं है। 2014 के बाद गवर्नमेंट ने एक बड़ा अभियान चालू किया। खुद गवर्नमेंट ने क्या किया, यस, मोदी जी तक खुद क्या करने लगने, काशी में हमारे बनारस आते हैं और घाटों की सफाई करने लगते हैं। हर घर टॉयलेट की योजना गवर्नमेंट, इवन जो उनके पास पैसे नहीं है टॉयलेट बनाने के लिए, उनको खुद पैसे देती है टॉयलेट बनाने के। तो क्या चाहती है, रोड्स क्लीन हो, स्ट्रीट्स क्लीन हो, आपके आसपास साफ सफाई हो, लेटरिन्स बने। हाँ, प्लास्टिक एक बहुत बड़ी, यस, एक बहुत बड़ा मेनेस बन चुका है, बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वो भी खास करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक जिसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो प्लास्टिक के पॉली बैग्स आप यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या। तो अब कैसे यूज़ कम करें, या तो क्या करें, उसको रीयूज़ करते रहें। ऐसा प्लास्टिक यूज़ करिए जो रीयूज़ या रिड्यूस हो सके। हो सके तो प्लास्टिक की बोतल को आप बार बार रिफ़िल करते रहिए। क्यों हर बार नहीं लें, है ना, वैसे हम लोग कर रहे हैं ना। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, उसको पीने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर से यूज़ कर लेते हैं। हो सके तो कपड़े का बैग यूज़ करिए, क्यों प्लास्टिक का बैग ले, दुकानदार से क्यों मांगे, प्लास्टिक का बैग दे दीजिए, अपना ही कपड़े का बैग ले जाओ ना। और ट्राई टू गिव प्लास्टिक कंटेनर्स, है ना, एंड अदर आइटम्स टू नियर बाय स्क्रैप डीलर्स। और अगर आपके पास कोई प्लास्टिक वेस्ट है तो स्क्रैप डीलर को दे दीजिए। हाँ भाई, क्यों घर में रख रहे हैं, ताकि वो रिसाइकलिंग करा पाए। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। मैंने आपके सारे बायोलॉजी को, यस, सारे बायोलॉजी को क्विकली फिनिश कर दिया है। आपका चाहिए सिर्फ इंटरेस्ट, और अगर आप सीरियस हैं तो याद रखिएगा, आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्विकली और सिंपल लैंग्वेज में आपको दे दिया है। बस करना है रिवीजन, और नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे, देखेंगे कि मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, वो सुपर स्टार्स आपके नाम से लिंक बना हुआ है। आप आएँ, ये एब्सोल्युटली फ्री है, हमारे पास कुछ भी चीज़ को हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये सारे लेसन वीडियोस जो पेड होने चाहिए वो सब आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए
एब्सोल्युटली फ्री रखा गया है। चलिए मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर। बाय फ्रॉम नाउ।